तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लेटिनम इंडस्ट्रीज जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं ना, उसका एक लीडिंग प्लेयर है। थोड़ा और अगर डीप में जाए तो जो पीवीसी स्टेबलाइजर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का इस कंपनी का मेन काम है, जिसमें इससे जुड़े मतलब स्टेबलाइजर से जुड़े जो अदर लुब्रिकेंट्स होते हैं एंड अदर केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करना इस कंपनी का मेन काम है। मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक ये वाली पाइप्स, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो होने वाले अनवांटेड रिएक्शंस होते हैं लाइक जैसे डिग्रेडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, तो इन जैसे इफेक्ट्स को रोकने के लिए और लाइक इनकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और अदर प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज होता है उनमें से कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। मेनली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पीवीसी पाइप्स, पीवीसी प्रोफाइल्स, पीवीसी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, एसपीसी फ्लोर टाइल्स, रिजिड पीवीसी फॉर्म, बोर्ड्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इन जैसी चीजों में यूज होता है। डोमेस्टिकली कंपनी का सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पालघर में, जो कि 21,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हालांकि पूरे इंडिया में 12 है। कृष्णा दुष्यंत राणा जो कि इस कंपनी के मेन फाउंडर हैं, जिनके पास कंपनी का 94% स्टेक है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लाइक इन जैसे केमिकल्स में कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लागू होते हैं, तो ये रेगुलेशंस एंड सस्टेनेबल ऑप्शन के तौर पे प्लेटिनम आने वाले समय का एक मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस बन सकता है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइड है। तो फाइनली अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो जो प्राइस बैंड है वो 150 से 157 रखा गया है। टोटल इश्यू साइज 216 करोड़ का है और कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है। इसका मतलब ये है कि जो आईपीओ फंड्स होगा वो कंपनी के हित में जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑलरेडी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास नहीं जाएगा। अगर ऑफर फॉर सेल होता तो ऐसा होता। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 27 फरवरी 2024 है एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 29 फरवरी 2024 है। तो कंपनी के अगर मेन फाइनेंशियल्स है इनके परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि जो रेवेन्यू है ये 2016 में जो कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद से गैप अप ग्रोथ कंपनी ने किया है। लाइक मार्च 2021 में इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 89 करोड़ के आसपास था और वहीं पे 2022 में 189 करोड़ हो गया और 2023 में 232 करोड़ का रेवेन्यू हो गया और फिलहाल 30 सितंबर 2023 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है 123.73 करोड़ है। उसी प्रोपोर्शन में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 4 करोड़ से लेके पिछले 3-4 साल में 4 करोड़ से लेके 85 करोड़ तक आ गई है। सारी चीजें इंक्रीज हुई है जो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन सामने जो बोरोइंग्स है वो कंपनी के 3 करोड़ थे 2021 में, जिसके बाद 2022 में 24 करोड़ हुए, उसके बाद से लगातार घट रहे हैं एंड फिलहाल 30 सितंबर 2023 तक कंपनी का जो टोटल बोरोइंग है वो 11.46 करोड़ रह गया है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पर अगर कंपनी का वैल्यूएशन समझने की कोशिश करें तो जो इंडस्ट्री पीई है वो 23.38 टाइम्स है, तो वहीं इस कंपनी का जो पीई है वो 16.67 टाइम्स है। मतलब प्राइस टू अर्निंग बेसिस पर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है। सामने कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 861.32 करोड़ के आसपास है। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 90% के आसपास है और ROCE 56.85% है। डेट टू इक्विटी काफी कम है, जैसा हमने देखा आगे कि काफी कम किया उन्होंने, 0.28% रह गया है। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स का, तो ये सेगमेंट 2016 से 2022 3.4% CAGR से ग्रोथ हुआ है। मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ है इस सेगमेंट की वो काफी कम है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ खास पैरामीटर्स को ट्रैक करना काफी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू कंपनी आईपीओ फंड्स का इस्तेमाल जो है वो पालघर एंड इजिप्ट बेस्ड इनके जो प्लांट है वहाँ पे एज ए कैपेसिटी एक्सपेंशन और कॉर्पोरेट यूज जो होता है वहाँ पे इसका यूज हो सकता है। कंपनी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले एक चीज जरूर देखना चाहिए कि कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस जरा भी नहीं है। वैसे हर कंपनी में ऐसा रहता है कि कुछ कस्टमर से ही कंपनी का मेजोरिटी धंधा चलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है क्योंकि टॉप 5 कस्टमर्स ही ऐसे हैं कि जहाँ से कंपनी को 80% से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर एक कस्टमर भी टूटता है तो अच्छा खासा रेवेन्यू डाउन हो सकता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कंपनी का एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि कंपनी का 4 प्रोडक्ट जो मेन है, जिसमें लीड बेस्ड स्टेबलाइजर्स, नॉन लीड बेस्ड स्टेबलाइजर्स, CPVC एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स, जिसमें आप देखोगे कि 2023 में 2022-23 में जो यूटिलाइजेशन है वो लीड बेस्ड स्टेबलाइजर्स में ओनली 27.70% है, नॉन लीड बेस्ड स्टेबलाइजर्स में 25.64% है, CPVC एडिटिव्स में 12.48% एंड लुब्रिकेंट्स में 21.49% है। मतलब जो ओवरऑल इनकी जो कैपेसिटी है उसमें से जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो काफी कम हो रहा है। और जो इनका मेन प्रोडक्ट दिखता है जो 2020-21 में दिख रहा है जहाँ पे लीड बेस्ड स्टेबलाइजर जो कि 70.94% यूटिलाइजेशन हो रहा था वो घट करके
27.70% यूटिलाइजेशन हो गया है। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी का, इसका मतलब डिमांड और सप्लाई में यहाँ पे अच्छा खासा गैप है, जहाँ पे सप्लाई तो है काफ़ी अच्छी दे सकते हैं, लेकिन शायद मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी में एक डिटेल्ड एंड ऑर्गेनाइज एनालिसिस करना जरूरी हो सकता है। तो फाइनली अगर ये आईपीओ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।